एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुखाठी हाथ, जोगर फूके आपना चले हमारे साथ। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त दुनिया का हो गया है। अपने अपने घरों को आग लगाने के लिए अब कई सारे देश तत्पर दिखाई दे रहे हैं। इजराइल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया अपने नागरिकों के लिए और खास तौर पर तुर्की के लिए। जानेंगे तुर्की के लिए नोटिस जारी करने की नौबत क्यों आई इजराइल के अंदर, और जहां एक तरफ इजराइल ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं तुर्की ने क्या युद्ध पोतों को उतार दिया है और क्या ये युद्ध आगे बढ़ रहा है। और जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ 10 दिन में भारत ने 5 ब्रह्मोस दाग दिए। आखिर चल क्या रहा है और भारत किस चीज की तैयारी कर रहा है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल और हमास की जंग तुरंत से रुकने वाली नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक किए जा रहा है और कह रहा है कि अभी और एयर स्ट्राइक करनी है। हालांकि रणनीति देखेंगे तो मुझे एक बार सोचना पड़ गया कि जमीन पर सेना खड़ी है और सेना कह रही है कि हम अंदर जाएंगे और अंदर जाकर एक्शन लेंगे, लेकिन अभी तक अंदर गई नहीं है। पर हाँ, आसमानी कार्रवाई इन्होंने बंद नहीं रखी है। ये लगातार आसमान से गोले बरसाते जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि जमीनी कार्रवाई की जरूरत ही न पड़े। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए इजराइल ने शनिवार को अपने नागरिकों के लिए मुस्लिम देशों की यात्रा नहीं करने के लिए अपनी ट्रेवल एडवाइजरी को अपडेट किया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा परिषद ने एक साझा बयान में विदेश में रह रहे अपने नागरिकों के लिए यात्रा एडवाइजरी जारी की। बयान में कहा कि देश के बाहर रह रहे इजरायली खतरे में हैं। मिस्र, जॉर्डन और मोरक्को के लिए ट्रैवल अलर्ट का स्तर बढ़ा दिया गया है। पीएम के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि अग्रिम सूचना तक किसी भी मध्य पूर्व के देश या अरब देश तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, बहरीन, मोरक्को, यूएई की यात्रा से बचें। बयान में कहा गया कि जिन मुस्लिम देशों के लिए यात्रा अलर्ट जारी किया गया है उनके अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के साथ साथ मालदीव जैसे बिना यात्रा अलर्ट वाले मुस्लिम देशों की यात्रा करने से भी बचें। इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने बुधवार को अरब देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के खिलाफ नई चेतावनी जारी की। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें तुर्की को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। तुर्की की यात्रा के खिलाफ चेतावनी स्तर 4 लेवल पे रखा गया है, मतलब सबसे ज्यादा खतरा तुर्की जाने से है। और इजराइल ने अपने नागरिकों को कहा कि तुर्की में सभी इजरायलियों को तुरंत छोड़ देना है जगह। आपको बता दें, इजराइल हमास के जंग का 15वां दिन है और यहाँ पर सीज फायर करवाने के लिए बातचीत भी चल रही है। और कतर, यूएई, इटली, स्पेन, ग्रीस, कनाडा, यूरोपीय यूनियन के 10 प्रतिनिधि बातचीत भी कर रहे हैं। पर इन सब के बीच में तुर्की कुछ ज्यादा ही उतावला नजर आ रहा है। क्यों? तो स्क्रीन पर कुछ आर्टिकल है, आप देखिए। ये पहला आर्टिकल है और तुर्की क्या कर रहा है। तुर्की ने यूके के प्राइम मिनिस्टर सुनक को कहा कि आप इजराइल हमास क्राइसिस को हल्के में मत लो। यहाँ जो चल रहा है, यहाँ नरसंहार चल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने आगे बढ़कर कहा कि इस नरसंहार को बंद आंखों से नहीं देख सकते। हम सिर्फ एक साइड नहीं ले सकते, हमें दोनों तरफ सोचना होगा। और बड़ी बात यह है कि हमास ने पहले हमला किया और उसके बारे में चर्चा नहीं करी अर्दोगन ने, बल्कि अभी जो चल रहा है उस पर चर्चा करी। न सिर्फ इतना, स्क्रीन पर दूसरा आर्टिकल देखिए। तुर्की ने 3 दिनों का मौन धारण किया है गाजा हॉस्पिटल स्ट्राइक पर और इन्होंने कहा कि तुम्हारे दुख को हम बांटते हैं। इसके अलावे सबसे बड़ी खबर ये है कि तुर्की ने नेवल ड्रिल शुरू किया। जैसे जैसे हमास और इजराइल का
युद्ध चल रहा है, वैसे वैसे एक ड्रिल का आयोजन किया गया। हालांकि ये ड्रिल 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक चला, पर इस ड्रिल के बाद ये कहा जाने लगा कि ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेरियन सी में हम भी हैं। और न सिर्फ इतना, बल्कि तुर्की के अंदर बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में। ये चीज भी देखने को मिली। यही वजह है कि इजराइल ने तुर्की को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की एक नाटो मेंबर देश भी है, और ऐसे में नाटो मेंबर देश होने के बाद भी इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। खैर, दुनिया एक युद्ध की तैयारी कर रही है, ये साफ साफ दिख रहा है। लेकिन आजकल ना 10 दिनों से भारत ब्रह्मोस पे ब्रह्मोस फोड़े जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? इतने ज्यादा रफ्तार से भारत परीक्षण कर रहा है और हर तरह के वेरिएंट का परीक्षण कर रहा है। इसे देखकर लग रहा है जैसे कोई बड़ी तैयारी हो रही है क्या? मिंट की ये रिपोर्ट देखिए। ये रिपोर्ट है 11 अक्टूबर की, और इसमें ये बताया गया था कि भारत ने 4 ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया, और इस परीक्षण में बहुत सारी अलग अलग चीजों का ट्रायल लिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने बकायदा इसका ट्विटर पर ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, और बताया गया कि भारत ने अपने इस मिसाइलों में हर 4 वेरिएंट में अलग अलग कुछ न कुछ बदलाव किए हैं, और इन बदलावों का ही परीक्षण किया गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। ये सारे परीक्षण समंदर के किनारे किए गए। और अब एक और आर्टिकल देखिए आप। हाल फिलहाल में ये 18 अक्टूबर की खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण एक बार फिर से सुखोई के साथ किया। सुखोई फाइटर जेट के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों का परीक्षण किया गया, और ये भी सफल बताया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्क्रीन पर एक और खबर देखिए। भारतीय नौसेना को इम्फाल दिया जा रहा है, और ये इम्फाल ब्रह्मोस और बराक 8 मिसाइलों को फायर कर सकती है। ये है क्या? तो ये एक डिस्ट्रॉयर है। प्रोजेक्ट 15B के तहत इसे दिया गया है, जो सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल को, बराक 8 मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को फायर कर सकती है। और ये युद्धपोत माझागांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। इंडियन नेवी को फ्राइडे को दिया गया है, और आपको बता दें 4 महीने पहले जो कॉन्ट्रैक्ट टाइम था उससे 4 महीने पहले ये दे दिया गया है। सबसे अच्छी बात ये है कि इस डिस्ट्रॉयर की सबसे ज्यादा शक्तिशाली वाला हिस्सा ये है कि ये एंटी सबमरीन वेपन्स के साथ है। अपने देश में बनाए गए सेंसर इसमें लगाए गए हैं, और हैवी वेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर इसके साथ लगा हुआ है। 312 क्रू मेंबर को ले जाने वाला ये एक मिशन 42 दिन तक बड़े आसानी से खींच सकता है। डेक्कन क्रॉनिकल का ये रिपोर्ट देख सकते हैं। इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में कॉमन है ब्रह्मोस, यानी ब्रह्मोस को लेकर सबसे ज्यादा तैयारी चल रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।